जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, बल्ले बल्ले 18 महीने के एरियर का भुगतान शुरू, एरियर मिलना शुरू, सीएए का पैसा मिलना शुरू। जी हाँ दोस्तों, एक जवान है जिन्होंने मुझे मैसेज किया और जवान ने कहा कि सर मेरे खाते में 18 महीने का एरियर आया है। किस चीज का ये एरियर है और क्यों दिया गया, क्या आपको मिलेगा, पूरी जानकारी लेटर दिखाकर आगे समझाऊंगा। साथ ही साथ जो जवान ने मुझे मैसेज किया वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, भारत सरकार का राजपत्र जारी पेंशन मंत्रालय से। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा पेंशन मंत्रालय से राजपत्र जारी करा गया है, कुछ नियमों को लेकर, कुछ रूल्स को लेकर। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको राजपत्र के बारे में दूंगा। फिर दोस्तों 18 महीने का एरियर मिलना शुरू, एरियर का मैसेज, अब सीएए का एरियर, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। जैसा मैंने आपको बताया 8 सीपीसी सभी को मिलेगा, नियमों में बदलाव, पेंशन लाभ जब्त। जी हाँ दोस्तों, जो ये राजपत्र जारी करा गया है इसके अनुसार जो आपको पेंशन लाभ मिल रहे हैं वो भी जब्त हो सकते हैं। किन पेंशन भोगियों के लिए लागू है, किन कर्मचारियों पे लागू है, पूरा राजपत्र मैं आपको आगे समझाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में करता हूं। लगभग 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों अगर आप मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन तुरंत पाना चाहते हैं तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो देखते हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा भारत के राजपत्र के बारे में। क्या लिखा है दोस्तों इसमें, आ गया भारत सरकार का राजपत्र 22 मई 2025 का, पेंशन मंत्रालय की अधिसूचना जारी। जी हाँ दोस्तों भारत सरकार का राजपत्र है ये, जो जारी हुआ 22 मई 2025 को। अब दोस्तों इसमें लिखा क्या है मैं आपको पूरा हिंदी में समझाता हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सरकार ने सीसीएस संशोधन 2025 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों यानी पीएसयू के कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों को कड़ा किया है। जी हां दोस्तों, यानी जो पेंशन के रूल हैं उनको और कड़ा कर दिया गया है, मुश्किल बना दिया गया है कर्मचारियों के लिए। अब क्या चीजें चेंज हुई है, क्या नियम्स चेंज हुए हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। हालांकि दोस्तों ये जानकारी जो पीएसयू के कर्मचारी हैं उनके लिए है। अब क्या है पूरी जानकारी और क्या है नियम, ये समझते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू में शामिल सेवानिवृत्त और कार्यरत कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 में एक महत्वपूर्ण संशोधन को अधिसूचित किया है। जी दोस्तों, यानी जो सीसीएस पेंशन रूल है 2021 का, उसमें कुछ संशोधन किया है, उसमें कुछ चेंज किया है पेंशन नियमों में। 23 मई 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सीसीएस पेंशन नियमों के नियम 3729C के तहत एक सख्त प्रावधान पेश करती है। जी हाँ दोस्तों, एक सख्त कठोर कदम उठाया है यहाँ पे भारत सरकार ने, कुछ नियम में चेंज करके। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो नियम है ये 8 सीपीसी के बारे में नहीं है। 8 सीपीसी का जो लाभ है वो हर एक पेंशनर्स को मिलेगा, हर एक फैमिली पेंशनर को मिलेगा। जो नियम चेंज करा गया है वो है पीएसयू के कर्मचारियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो पीएसयू के कर्मचारी हैं उनके लिए दोस्तों ये नियम है। अब दोस्तों नियम क्या चेंज करा गया है ये समझना जरूरी है। संशोधन में उन पीएसयू कर्मचारियों के लिए परिणामों को स्पष्ट और कड़ा किया गया है जो पहले सरकारी सेवा में थे और बाद में पीएसयू में शामिल हो गए। जी हाँ दोस्तों, यानी वो पीएसयू कर्मचारी जो पहले किसी सरकारी सेवा में थे, उसके बाद वो वहां से रिटायर हो गए और फिर वो चले गए पीएसयू में, उनके लिए दोस्तों ये नियम चेंज हुए। अब क्या नियम है दोस्तों, यदि ऐसे कर्मचारियों को किसी भी बात के कदाचार के लिए पीएसयू से बर्खास्त या फिर हटाया या फिर छटनी कर दी जाती है, यानी पीएसयू से बर्खास्त किया जाता है
या फिर हटाया जाता है या फिर उनकी छटनी कर दी जाती है, उनको हटा दिया जाता है पीएसयू से, तो पिछली सरकारी सेवा के लिए उनको पूरे पेंशन लाभ भी जब्त किए जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, यानी किसी कदाचार के कारण या फिर दुर्व्यवहार के कारण अगर उनको पीएसयू से निकाल दिया जाता है तो उनके जो लाभ हैं, पेंशन के लाभ हैं, वो भी जब्त हो जाएंगे भारत सरकार के द्वारा। एक बार फिर बता दूं, ये आप पर अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ जो पीएसयू के कर्मचारी हैं उनके लिए है। फिर क्या लिखा है, इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा की गई ऐसी दंडात्मक कार्रवाई अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा समीक्षा के अधीन होगी। जी हां दोस्तों, यानी अगर किसी कर्मचारी को दंडात्मक कार्रवाई मिली है, किसी रूल के अंतर्गत उनको हटाया गया है, तो फिर उनकी कहीं ना कहीं पेंशन या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट जब्त हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी पीएसयू को जो कर्मचारी हैं उनके लिए थी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है बड़ी खुशखबरी, 18 महीने के एरियर का भुगतान शुरू जवानों को। जी हां दोस्तों, 18 महीने का एरियर का जो भुगतान है वो शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको मैसेज दिखाता हूं एक जवान का, जिन्होंने मुझे मैसेज किया। दोस्तों ये है मैसेज, एक जवान है जिसका नाम है लाली छब। इन्होंने दोस्तों लिखा है, सर जी मैं 100% डिसेबल्ड हूं, मुझे CAA का एरियर मिल गया है जून में 8,438 के हिसाब से। आपके बताए गए रास्ते के अनुसार मैं चला और एरियर लिया मैंने, धन्यवाद सही जानकारी देने के लिए। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 18 महीने का जो एरियर है कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का, वो दिया गया है इन जवान को। और दोस्तों ये भी 18 महीने का है, यानी 1/1/2024 से अभी तक का। इस पर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक लेटर था 30 अप्रैल 2025 का, जो भेजा गया था तीनों चीफों के स्टाफ को, आर्मी, डिफेंस, नेवल और एयर स्टाफ। कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस इनहेंसमेंट फॉर सोल्जर, जवानों के लिए जो कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस था उसकी राशि बढ़ा दी गई। कितने परसेंट? 25%, 1/1/2024 से। तो दोस्तों जो इसका एरियर है 18 महीने का, वो दिया गया है। जैसा कि मैंने लिखा, बड़ी खुशखबरी, 18 महीने के एरियर का भुगतान शुरू जवानों को CAA का, कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का, 1 जनवरी 2024 से मिलेगा एरियर, 18 महीने का एरियर CAA का 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2025 तक का, यानी पूरा 18 महीने का है। अब किस बेस पर दिया जा रहा है और इसका रूल क्या कहता है ये भी समझ लेते हैं। जिन जवानों को 1 जनवरी 2024 से 6,750 रुपए दिए गए, जी हां दोस्तों, जो कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस की जो राशि थी पहले, वो थी दोस्तों 6,750 रुपए। और ये कब से लागू हुई थी, कब से 6,750 आपको मिल रहे थे? ये मिल रहे थे दोस्तों 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से ये आपको मिल रहे थे। और कब तक ये लागू थे? 31 दिसंबर 2023 तक। फिर 1/1/2024 से कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस की राशि बढ़ा दी गई, यानी 6,750 रुपए से बढ़ाकर यह कर दी 8,438। तो इसी का एरियर दिया गया है इन जवानों को। अगर आपको अभी तक नहीं मिला तो दोस्तों फिर आप भी कार्रवाई कर सकते हैं, वैसे ये ऑटोमेटिकली आता है खाते में। तो दोस्तों ये एरियर था 18 महीने का, यानी 6,750 और 8,438 के डिफरेंस का एरियर दिया जा रहा है जवानों को। जी हां दोस्तों, यानी कितना डिफरेंस है? 1,688 रुपए का फायदा, 1,688 रुपए का। तो दोस्तों कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का CAA का 18 महीने का एरियर दिया जा रहा है। जिन जवानों को 1/1/2024 से 1 जनवरी 2024 से 6,750 रुपए मिले, बल्कि मिलने चाहिए थे 8,438, तो इन्हीं के डिफरेंस का एरियर दिया जा रहा है। अब दोस्तों कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस किन्हें दिया जाता है? क्या सभी को दिया जाता है? क्या है इसकी डेफिनेशन, मैं आपको दूसरे पॉइंट में समझाता हूं। कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस CAA एक वित्तीय लाभ है जो सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जिन्हें 100% विकलांगता के लिए विकलांगता पेंशन दी जाती है।
जी हाँ दोस्तों, जो कि सोल्जर जवान 100% विकलांग है, जिनकी 100% डिसेबिलिटी है, उनको कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस दिया जाता है। फिर क्या लिखा है, जिन्हें मेडिकल बोर्ड की राय में उनकी विकलांगता के कारण कांस्टेंट अटेंडेंट की सेवाओं की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, यानी उस पैसे से वो सेवा कर सकते हैं अपनी, जो ये पैसा दिया जाता है, और ये पैसा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो पहले से ही कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस ले रहे हैं। फिर क्या लिखा है, यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनकी विकलांगता उनकी सेवा के कारण से है या फिर बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर उनकी विकलांगता उनकी सेवा के कारण से है, सर्विस के कारण से है, या फिर आगे बढ़ गई है, उन्हीं को इसका फायदा दिया जाता है कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस के रूप में। तो दोस्तों, जैसे ही आपका DADR 50% पहुंचा था 1/1/2024 से, तो दोस्तों साथ ही साथ कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का भत्ता यहां पे बढ़ाया गया, साथ ही साथ ग्रेजुइटी भी बढ़ा दी गई थी। तो दोस्तों इस तरीके से ये बेनिफिट मिला। तो दोस्तों कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का जो पैसा है 18 महीने का, वो दिया जा रहा है जवानों को जिनको नहीं मिला। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। कुछ और कंफ्यूजन है, कुछ और डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल आपको पसंद आता है, वीडियो आपको पसंद आते हैं, तो वीडियो को तो आप शेयर कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।